बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम है, तो मैंने समझा क्योंकि लाइट घर रुक नहीं रही है, चल रही है लेकिन रुक नहीं रही है। 5 मिनट चलती है, उसके बाद फिर चले जाती है, फिर 5 मिनट नहीं आती, 5 मिनट के बाद फिर आ जाती है। यही सिस्टम होता है। तो उसी वजह से मैंने समझा बाहर चल के कुछ व्लॉगिंग किया जाए और मोबाइल चार्ज भी किया जाए। अभी 1 बजने वाला है, सिर्फ 10 मिनट या 4 मिनट बाकी रह गए होंगे, बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तो खैर अभी पहले मोबाइल लगाते हैं चार्ज पर। लाइट है? आई तो थी अभी। हाँ मैंने हेयर है। अच्छा खैर अभी बच्चे बोल रहे हैं लाइट आई थी फिर चली गई। तो यही हालत है, मतलब बंदा बैठ ही नहीं सकता कहीं पर। बहुत गर्मी आज। अभी मैं नहा कर आया हूँ तभी जाके सुकून मिल रहा है, वरना तो बस। ये देखें जी, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये वाला, हाँ ये हमने कल बना दिया था। अभी मैं यहाँ से गुज़र कर भी आया हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा चल के। वो मैंने कल तकरीबन 4 बजे बना दिया था, मोबाइल में चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, तो उसकी वजह से कुछ नहीं दिखा पाया था। लेकिन ये बन गया अभी रास्ता माशाल्लाह। यहाँ से बंदों का आना जाना होता है। अभी बाइक वाले परेशान करते हैं, मतलब पहली बात ये देखें जी, बाइक वाले जो आते हैं ना रास्ते को ख़राब कर देते हैं। इसकी वजह से अभी जब तक ये सूखेगा नहीं तो बाइकों का चलना नहीं चाहिए। ये आ गया जी हमारा उसे अज़हर, फिर से भागता हुआ जा रहा है। बच्चे जो अंदर बैठे हुए थे मैंने उनको बाहर बुला दिया क्योंकि अंदर गर्मी हो रही थी बहुत। अभी अजान भी नहीं हुआ, मैंने बोला तब तक जब तक अजान हो जाए आप बाहर बैठ जाओ। तो इस दौरान मामू भी आ गए माशाल्लाह अपने चैनल का विजिट करते हुए। हवा जो है अभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है, प्यारी हवा चल रही है जो इस साइड वाली है। अगर सामने वाली हवा होती तो मदरसे में बंदा बैठ भी सकता था, लेकिन यहाँ से हम बैठ नहीं सकते। अभी तकरीबन 2:15 का टाइम है, तो मैं वापस घर ही जा रहा हूँ। गुलाम मेरा शागिर्द है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है आज। मैंने बोला भाई मुझे आज करना है आराम, क्योंकि थोड़े कपड़े भी प्रेस करने थे, तो वो तो 4 बजे करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर आराम करना है। तो आज आप पढ़ा लें, माशाल्लाह जितना इल्म पढ़ने से आता है उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ाने से भी आता है। तो आप पढ़ा लें, आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। अभी अंदर बैठा ही नहीं जा रहा था मुझसे, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ घर। अभी लाइट भी चल रही है, दुआ करें कि लाइट जाए नहीं, अल्लाह रहम करेगा, इंशाल्लाह नहीं जाएगी। माशाल्लाह आसमान देखें जी, बहुत ही प्यारा मौसम है आज। गर्मी तो हद कर दी, लेकिन धूप भी बहुत है आज। घरों में तो बंदा बैठ ही नहीं सकता। मोबाइल चलाते चलाते ये सो गया और मैं ऐसे बैठा हूँ। लाइट भी माशाल्लाह चल रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन रुक नहीं रही है। खैर अच्छी बात है। अभी हवाएं जो है वो तेज़ चलना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। और आसमान देखें जी पूरा बादलों से भर गया है। मैं सोया हुआ था, मेरी आँख देखें, मुझे नींद का गलबा आ गया था, मतलब वहाँ पर लेटा हुआ था। अज़हर मेरे साथ सो गया था, मैं भी सोया हुआ था, लेकिन अभी क्या बताऊँ बस। फिर लाइट जो है अचानक चली गई थी, तो घर में इतनी गर्मी थी तो बंदा बैठ भी नहीं सकता था। खैर तूफ़ान जो है शुरू हो गया है, देखें जी बादल देखें, पूरा आसमान भर चुका है बादलों से। सिर्फ वो सामने वाला हिस्सा खाली है, बस आसमान भर चुका है इधर से इधर से। अच्छा लगता है थोड़ी देर के बाद बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी, इसलिए घर चलना ही बेहतर है। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए आज। वो जो बादल है सामने, वो मैं आपको दिखा, वो बादल देखें जी कैसे मोबाइल नहीं बजा रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो थी उस साइड की रिपोर्ट, लेकिन इस साइड की रिपोर्ट तो उससे भी ख़तरनाक देखें जी सामने। और हवा तेज़ चल रही है दोनों साइडों से, बल्कि चारों से थे। जानवर परेशान हो गए हैं अभी।
क्या करना है। इस साइड पे बाहर होता ये है कि मतलब लोग बैठे रहते हैं, बहुत रश होता है सामने, लेकिन आज कोई भी नहीं है। शायद सबको बारिश का डर था इसी वजह से। और तारों पे बहुत खतरा है भाई, अल्लाह पाक रहम फरमाए बस। बारिश शुरू हो गई है। हम इतने लोग जो है वो मस्जिद में फंसे हुए हैं। ये सारे देखें हमारे असर पढ़ने के लिए आए थे, कुछ साइड पे भी हैं। असर हमने अदा कर दी तो बारिश थोड़ी थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं घर। ये रास्ता जो हमने बनाया था इसका हो गया सत्यानाश। खैर हमें फ़ायदा हो गया, आज भी आज इसका ये फ़ायदा हुआ है, हमने ये रखा है ना तभी जाके फ़ायदा हुआ है, वरना नहीं होता। अभी मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली है तो बाहर बैठे हुए हैं। ये जी दरवेश रोज़ाना आता है यहाँ पर, मगरिब के टाइम का खाना खा के फिर जाता है यहाँ पर। अब इसने खाना वगैरह खा लिया है, अभी ये बाइक का वेट कर रहा है। ये इसने खाना खाया है, इसकी बाइक आएगी फिर इसको लेकर जाएगी वहाँ पर घर। अभी हम भी बैठने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सारे। नमाज फजर अदा कर दी, लेकिन उसके बाद मैं जा रहा हूँ घर। यार आज आप लोगों को रात जो बंदा दिखाया था उसके बारे में भी बताना है कुछ। अभी सूरज जो है वो मुकम्मल निकल चुका है। यहाँ से पहले ये भरा हुआ था, मतलब यहाँ तक आधा पूरा ये हमारे दरख्त नहीं दिखते थे। जैसा कि रात मैंने आपको बताया था कि मैं उस बंदे के बारे में आपको बताऊंगा जो आप देख चुके हैं। वो यहाँ पर साथ में एक गांव है, तकरीबन 2-3 गांव आगे एक गांव है, ढारो कौम है, ढारो। तो सिंधी में के अंदर एक ये कौम भी है ढारो। तो उनके ही 2 भाई हैं आपस में, कुछ मलंग से हैं। तो यहाँ पर रोज़ाना वो शहर में ही होता है, हमारे गांव के कुछ लोग हैं आपस में, भाई हैं, 4-5 भाई हैं जो कि इसको ले आते हैं रोज़ाना मगरिब के टाइम पे ले आते हैं, फिर खाना वगैरह खा के फिर उसको वापस वहीं पर छोड़ आते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बंदा है, हमसे भी मोहब्बत करता है। हम जितने भी नमाजी आते हैं सबसे बैठ के गपशप करता है न। कभी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो पीछे चला आता है। तरावियों में तो अक्सर ये मस्जिद के बाहर जाता ही नहीं था, क्योंकि तरावियों में हमें घंटा लग जाता था। तरावियों में नमाज तरावी के बाद ही जाता था, लेकिन अभी ये मगरिब पढ़ के ही चला जाता है, क्योंकि बारिशों का मौसम है और मौसम आज बेहतरीन है। आसमान तो एक खूबसूरत लग रहा है जी माशाल्लाह। मुझे सुबह सुबह ये नज़ारा अच्छा लगा, तभी मैं घर से चला आया बाहर। अब्बू जान बैठे हुए थे, मोबाइल वो यूज़ कर रहे थे, फिर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। फिर मज़हर अली आ गए, उन्होंने भी मुझे बहुत तंग किया, तैसे उससे जान छुड़ाई मज़हर अली से। फिर अभी मैं भागा हूँ इधर वापस। मैंने सोचा वीडियो तो अनकम्प्लीट है, पहले इसको कंप्लीट तो कर लें, फिर क्या पता कुछ हो ना हो। ये जो उस साइड वाले जो गांव वाले हैं, इनके लिए ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मैंने इनको बोला भी था भाई ये दरख्त आप काट लो, इनसे इजाज़त लेके ये दरख्त आप काट लें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को आने जाने में तकलीफ़ नहीं होगी, वरना आपको वहाँ से आना पड़ेगा। फिर भी घर हैं, घर के साइड से मुनासिब नहीं है चलना, तो इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ से आप आ जाएं। लेकिन वो नहीं मान रहे। ठीक है बस ऐसे ही यहाँ से ही ठीक है, तो फिर ठीक है भाई। अभी सुबह शबनम ही पड़ा है माशाल्लाह। अभी तो मैं खैर इसमें पाँव नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे पाँव सूखे हुए, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अभी मैं अपने पाँव गीले करूं। लेकिन इसमें शबनम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखें इसमें भी है, पहले देखते हैं चल के, थोड़ा कोशिश करते हैं। हल्का है, इतना नहीं ख़ास, यहाँ पर नहीं उतरा गया। अभी यहाँ से मैं उस साइड पे जाऊँ, आ गया जी, हमने क्रॉस कर लिया। कल बारिश तकरीबन 5 मिनट हुआ था, 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट शायद इतने थे।
क्योंकि आज़ान असर से लेकर असर की नमाज़ के ख़त्म होने तक बारिश जो है वो चल रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद आया, फिर बूंदाबांदी बूंदाबांदी बूंदाबांदी। फिर जब मगरिब की नमाज़ का टाइम हुआ, आज़ान शुरू हुई, तो उस टाइम पे बारिश जो है मुकम्मल ख़त्म हो गई थी। अभी सूरज मुकम्मल बादलों में घेर चुका है, दिखाता हूँ। वो जी सामने बादल हैं, सूरज उनमें छुप गया है। हमें ये बताया गया था कि भाई 15 या 16 तारीख को वो बारिश आएगी जो कि सब कुछ ख़त्म करके रख देगी। इतना तूफ़ानी तेज़ बारिश होगा यहाँ पर, मतलब घुटनों जितना पानी भर आएगा और तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। तूफ़ानी हवाएं जो कि घरों को या दरख्तों को या फसलों को नुकसान देगी। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ, अल्लाह ताला ने रहम किया, तो खैर बारिश इतना नहीं हुई, फिर भी बहुत हुई माशाल्लाह, अच्छी हुई कि रास्ते जो हमारे फिर से गीले हो गए। शुक्र है मैंने कल वो परसों से ही मैंने वो बंदोबस्त करके वो रास्ता मैंने बना दिया था। अगर ना मैं नहीं बनाता तो फिर हम यहाँ से नहीं चल सकते, जहाँ से हम जाते हैं नमाज़ के लिए, सामने से बिल्कुल, वरना फिर हमें दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम कहाँ से गुज़र के जाते हैं नमाज़ के लिए। आज हवा मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल आम दिनों की तरह लगता है आज भी बारिश हो। बारिश नहीं, मौसम वैसे ही बोलते हैं कि मतलब कि गर्म रहेगी और गर्मी फुल रहेगी। सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखें जी सामने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखें हमारे ये गंदम भी अभी पकने ही वाले हैं, बस कुछ ही दिन बाकी हैं इनमें, 1 हफ्ता तक और शायद इसको पकने में लगे, क्योंकि अभी धूप जो है वो बहुत तेज़ है, तो धूप की वजह से ये पक जाएंगे, 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। हफ्ते के अंदर ही या 2 हफ्तों के अंदर ही ये तैयार हो जाएंगे। फिर हम इसकी कटाई करेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाइव शेयर करूँगा, मैं खुद कटाई करके, वरना हमारे घर वाले ही कटाई करते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है मैं खुद कटाई करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं हूँ, मेरा भाई है तो फेल और मेरे कज़न हैं, तो हम सब आएंगे एक दिन, ये साइट हम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी बैठे बैठे सामने सूरज जो निकल आया है, बादलों से निकल आया है ऊपर। कुत्ते ने शायद मुझे देखा तभी जहाँ से भौंक रहा है। खैर जाने दो, हमें क्या है। मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश क्या थी कि ऐसे दरख्त इस घर में जो लगे हुए हैं, ऐसे ही दरख्त मैं अपने घर में लगाऊं, लेकिन इनके घर का सिस्टम ये है कि इन्होंने चादरें लगवाई हैं। हम चादरें नहीं लगवाएंगे, चादरों में बंदा बैठ भी नहीं सकता गर्मियों के दिनों में। सर्दी का तो पता नहीं, लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ पर बंदा बैठ भी नहीं सकता। तो खैर हम इंशाल्लाह अपनी घर को RCD बनाएंगे, या वो अपना लगाएंगे चोरसा। हम सिंधी में तो अपनी ज़बान में चोरसा बोलते हैं, लेकिन उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लगाएंगे ताकि धूप जो है वो घर के अंदर, गर्माइश जो है घर के अंदर ना आए। फिर साइड से ऐसे ही बंद होगा, जैसे कि ये बंद है, और ऊपर से मतलब कमरे होंगे, नीचे से भी कमरे होंगे, तो फिर इधर बंदा अपने दरख्त वगैरह लगा ले, दिन में बैठा रहे, लाइट ना हो फिर भी बैठा रहे, कुछ चला रहा हो फिर भी बैठा रहे, क्योंकि अच्छा लगता है दरख्तों के नीचे बैठना। बाकी किसी लोगों के सामने बंदा फिर पता नहीं कैसे, फिर लोगों के सामने फेस करना उनको मुश्किल होता है। बंदे की अपनी आदत होती है, कोई कैसे लेटता है, कोई कैसे लेटता है, तो हर कोई तो उस आदत को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। खैर दुआ करें अल्लाह ताला हमें यूट्यूब से इतनी अर्निंग दे कि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। मुझे यूट्यूब का ही अभी लास्ट चांस है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला यूट्यूब से हमें कामयाब करे, आप भाइयों को भी कामयाब करे। अभी सूरज जो मुकम्मल निकल चुका है, तो मैं भी जा रहा हूँ घर जाके नाश्ता करना है। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आ जाएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। आज मोबाइल में चार्ज भी है क्योंकि रात मैंने लगा दिया था। तो खैर अभी मैं भी चलता हूँ घर, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता करने के बाद मदरसा भी जाना है, तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पर ख़त्म। हम मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। अपना ख्याल रखना।
अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में रहना और पाँचों वक़्त की नमाज की पाबंदी भी करना, यही है दुनिया में बस, और कुछ नहीं है मेरे भाइयों। खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।